भारत में आचार संहिता लागू होने में बस कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि इलेक्शन में 1 महीना कुछ दिन बाकी है और यहाँ पे पूरी की पूरी तहलका मची हुई है सभी गठबंधन में, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। राजनीतिक के गलियारे में भगदड़ मचा हुआ है, कौन किसमें जाए कौन किसमें नहीं जाए, इस बात को लेकर के काफी बवाल खड़ा हो रखा है। खास करके बिहार में, बिहार के राजनीतिक माहौल बिल्कुल ही गर्म और बिल्कुल ही हटके है। एक तरफ चाचा भतीजा के झगड़े में एनडीए में समस्या बढ़ गया है, पीएम मोदी का समस्या बढ़ चुका है, जेपी नड्डा का समस्या बढ़ चुका है। सोचने को मजबूर हो गए हैं कि किसके साथ में क्या करें। चाचा भतीजा से आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान जी और पारस पासवान जी के बारे में कह रहे हैं हम। हाजीपुर सीट शेयरिंग के लेकर के दोनों के बीच में जो लफड़ा चल रहा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं जेपी नड्डा जी से चिराग पासवान जी का बात चल रहा है, तो कभी जो पारस पासवान है रामविलास पासवान जी के भाई, उनसे जेपी नड्डा का बात चल रहा है। कभी सुलह होने की बात की जा रही है तो कभी अलग ही रहने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक चाचा भतीजा में सुलह नहीं हो पाया है। समस्या काफी गंभीर लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। राजनीतिक गलियारों में भगदड़ मचा हुआ है। पूरे भारत में सीट शेयरिंग को लेकर जितनी पार्टियां हैं, सबके बीच में षड्यंत्र चल रहा है, तहलका मचा हुआ है। कभी कौन किस में चला जाए, कभी कौन किस में चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी दौर में चाचा भतीजा के झगड़े में एनडीए का माहौल खराब हो चुका है। एनडीए मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जी का पार्टी, बीजेपी में शामिल है जो लोग, उन सभी गुट को एनडीए कहते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तहलका मचा हुआ है। चाचा भतीजा आपस में सुलह नहीं कर पा रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी और पारस पासवान जी का जो लफड़ा है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जो हाजीपुर सीट है उस पर दावा पूर्णतः ठोक रहे हैं चिराग पासवान जी, दूसरी तरफ पारस पासवान भी अपना दावा ठोक रहे हैं। इस दावे को लेकर के जेपी नड्डा से दोनों आदमी का मुलाकात चल रहा है, लेकिन एक तरफ जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस, उसके तरफ से भी चिराग पासवान जी को अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है। आपको बता दें, हम पिछले बार 6 सीटों पर चिराग पासवान जी चुनाव लड़े थे, 6 सीट को हासिल किए थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान जी का जो पार्टी है, रामविलास जी का पार्टी है, वो 2 भागों में बट चुका है। 2 भागों में बटने की वजह से एक तो चाचा के पास में रह गया पारस पासवान जी के पास में, एक रह गया रामविलास जी के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनके पास में। इस पार्टी के बिखरने की वजह से मामला गंभीर हो चुका है। हाजीपुर सीट पे दावा चिराग पासवान कर रहे हैं, दूसरी तरफ पारस पासवान भी कर रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है। सुलह के लिए जेपी नड्डा जी से बात भी चल रहा है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से ऑफर भी मिल रहा है चिराग पासवान जी को। अब मामला गंभीर है, कौन किसमें जाए यह सोचनीय मुद्दा हो गया है। सारी जानकारी आपको देंगे, हम पूरा का पूरा खुलासा करेंगे आज हम कि चिराग पासवान किसके साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि बिहार संबंधित न्यूज हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। एक सभा, जैसे कि बिहार में कई बार सभा हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी आए, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में चिराग पासवान नहीं आए। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है ना भाई, क्योंकि चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान बताते हैं खुद को, लेकिन एक भी सभा में दोनों साथ में नहीं रहे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान नजर आ रहे हैं नाराज, जिसको मनाने की कोशिश की जा रही है। एक सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि
चिराग पासवान किसके साथ चुनाव लड़े? सभी पार्टियां चाहती है कि चिराग पासवान मेरे साथ चुनाव लड़े, लेकिन मैं बता दूं कि मैं किसके साथ चुनाव लड़ूंगा? मैं उसी के साथ चुनाव लड़ूंगा जिसके साथ में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन हो। यानी चिराग पासवान का एक ही दावा है कि हम चुनाव लड़ेंगे बिहार को लेकर के, बिहारियों को लेकर के, और बिहारियों के साथ में चुनाव लड़ेंगे। यानी स्पष्ट तौर पे चिराग पासवान ने कहते हुए नजर आए कि हम बिहारियों के साथ में चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ में नहीं। मतलब यह है कि जो भी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी बिहार को कैसे अव्वल दर्जा पर लाया जाए, बिहार को कैसे तरक्की के राह में लाया जाए, बिहार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार के युवा पीढ़ी को कैसे आगे लाया जाए, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, कुल मिलाजुलाकर बिहार को अव्वल दर्जा कैसे दिया जाए, इस पे जो पार्टी बात करेगी उसके साथ में चिराग पासवान होंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रख दिया कि हम उसी के साथ में होंगे जो हमारे बिहार के बारे में सोचेगा, बिहारियों के बारे में सोचेगा। क्योंकि चिराग पासवान के एक ही विजन रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी बिहार के बारे में ही उनका सोच है, और जो बिहार के बारे में सोचेगा उसके साथ में चिराग पासवान जी होंगे। सभा को संबोधित करते हुए नजर आए चिराग पासवान ने अपनी दिल की बात वहां पर रख दी और स्पष्ट तौर पर बता दिया। लेकिन मामला फिर भी अभी गंभीर है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर तहलका मची हुई है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, चिराग पासवान अभी तक कह रहे हैं कि मामला शांत होने की कोशिश किया जा रहा है, जो गठबंधन है, गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ठीक होगा कब? समय ज्यादा बाकी नहीं है। अब आज हो गया 13 तारीख, 16 या 17 से तो पूरे भारत में आचार संहिता लागू हो जाएगा। घोषणा कब होगा यह मुद्दा है, अब बहुत भारी मुद्दा है। इस मुद्दा को लेकर के सभी सुर्खियों में बनी हुई है सारी की सारी बातें। मीडिया वाले भी ये जानने को तैयार हैं, ये जानने को बेताब हैं कि आखिर चिराग पासवान किसके साथ में लड़ेंगे और कितना सीट मिल रहा है। नीतीश कुमार जी गए थे स्पेन, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आते तो भागते भागते चले आए यहाँ पे, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है इसमें तहलका मचा हुआ है। 17 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीट पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी, और 6 सीट का दावा चिराग पासवान जी कर रहे हैं। एक तरफ मांझी जी हैं, पारस पासवान है, इतने सारे लोग हैं, सीट बहुत सारा कम है। इसी पे तो अटकला फंसा हुआ है कि किसके साथ में कितना सीट जाएगा। देखिए क्या होता है, राजनीतिक गलियारे में तो भगदड़ मचा हुआ है। अब राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या पता, एक तरफ ऑफर मिल रहा है चिराग पासवान को, चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा है, कहीं चिराग पासवान चले गए आरजेडी में तो फिर एनडीए की समस्या बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि चिराग पासवान भी बिहार के चर्चित युवा नेता हैं, जो हर एक बात सोच समझ कर बोला करते हैं, हर एक मुद्दे को सोच के बोला करते हैं। जैसे कि बिहार में जब पार्टियां बदली, बिहार सरकार जब बदली, तो चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का सीट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। वजह कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो बिहार के बारे में सोचेगा हम उसी के साथ में होंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनका जो नीति है उसका हम विरोध है। हम नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, इसलिए हम उनके साथ में समझौता नहीं करेंगे, अब बतौर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। देखिए, हर एक कोई चाहता है बनना, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने ठुकरा दिया केवल और केवल बिहार के लिए, क्योंकि उनका कहना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब देखिए, चूंकि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जी का मंच साझा अभी तक नहीं हुआ एक साथ में,